Hello students. So our today's topic is blood vessels. So अगर अभी हम अब तक अगर बात करें तो we have seen कि हमने देखा कि आर्टरी की बात की हमने, वेन्स की बात की, कैपिलरीज की बात की. So these are the three main types of the blood vessels which are participating in the human circulatory system. Yes. So from the diagram which is given here, अगर हम बात करें कि यहाँ पे we have seen कि आर्टरी जो है it carry blood from the heart, that is the oxygenated blood, ये हार्ट से लेके आता है. Yes. हमारा हार्ट है, फ्रॉम हार्ट द आर्टरी विल कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दिस आर्टरी विल फर्दर डिवाइडेड इनटू आर्ट्रियोल्स, और ये आर्ट्रियोल फर्दर इट्स सब डिवाइडेड इनटू द फाइन कैपिलरीज. यस, इट इज़ डिवाइडेड इनटू द फाइन कैपिलरीज. यहाँ पे सारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज होंगे. यस, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स होंगे. सो यहाँ पे एक्सचेंज होने के बाद देन दिस कैपिलरीज फिर से वो रीयूनाइट होती है. दैट रीयूनाइट होके दे फॉर्म्स द वेंट्रिक्यूल्स एंड दिस वेंट्रिक्यूल्स इज फर्दर रीयूनाइट एंड फॉर्म द veins, and these veins carry the deoxygenated blood from all over the body into the heart again. Yes. So this is how the total process is going on. So हम अगर बात करते हैं तो these are the three main blood vessels, that is the artery, capillaries and veins that are participating in the human circulatory system. Yes. So अब हम वन बाय वन इनकी हिस्टोलॉजी पढ़ने वाले हैं कि ये कौन से किन चीज़ों से बड़े हुए हैं. यस. सो C1, अगर फर्स्ट हम देखते हैं आर्टरीज, तो the artery is which carry blood from the heart to various parts of the body. It made up of three types, or from the book we can easily understand how it is made. So first see the book. Yes. So the blood vessel carry blood from heart to various parts or organ of the body. There they branch into arterioles and further into the fine capillaries. Yes, they normally carry oxygenated blood to all parts of the body except the pulmonary artery which carry the deoxygenated blood. Yes, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी में जो रहेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा. बाकी सभी पार्ट में ये जो आर्टरी है दे कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. They are actually situated deep into the body except the few like the radial, branchial or femoral, etc., which are superficially located. Yes, they are situated deep on the all over the body except few places. Yes. In the TS is the transection of artery. अगर हम उसे एक ब्लेड से अगर उसको सिंपल काटे और उसको नोटिस करें कि वो कैसा दिखता है, सो दैट इज़ द ट्रांसफर सेक्शन. कि इट्स वॉल शोज थ्री लेयर्स. हमें आर्टरी में भी वेन्स में भी आपको ये तीनों वॉल्स दिखेंगी. दैट वॉल इज़ द ट्यूनिका एक्सटर्ना. एज द नेम इंडिकेट, एक्सटर्ना मीन्स ये बाहर की लेयर रहेगी. यस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिका एडवेंटिशिया. यस. देन सेकेंड इज द ट्यूनिका मीडिया. थर्ड इज द ट्यूनिका इंटरना और इंटीमा. The outermost layer of tunica externa is a thick टफ लेयर ऑफ कोलेजन फाइबर. जो आउटर मोस्ट लेयर है, आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम में तीनों की डायग्राम दी हुई है. दैट इज़ आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी. ये डायग्राम से हम इजीली पढ़ सकते हैं कि देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें डिफरेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं. यस, दिस इज़ द आउटर लेयर. यस, दोनों में आपको दिख रहा है. दैट इज़ द ट्यूनिका एक्सटर्ना. यस. जो मिडिल लेयर है दैट इज़ द ट्यूनिका मीडिया विच इज़ प्रेजेंट हियर ऑल्सो, बट इट इज़ वाइड, बहुत कम है, छोटी लेयर है. एंड इट इज़ ज़्यादा है इन द आर्टरी. यस. और ल्यूमन आपको यहाँ पे आर्टरी में छोटा दिखेगा और ल्यूमन यहाँ पे आपको वेन्स में बड़ा दिख रहा है. यस. सो अब ये दोनों का स्ट्रक्चर वाइज इनका डिफरेंस नोटिस करिए. यस. अब अगर हम आर्टरी की बात करते हैं
आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यस, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है हार्ट से। आर्टरी इज अवे, अवे ए से, आर्टरी एट से अवे, अवे फ्रॉम द हार्ट, यस, ये ब्लड लेके जा रहा है। अब ये जब ब्लड लेके जा रहा है तो वो ब्लड जब पंप कर रहा है हार्ट, वो ब्लड बहुत फोर्सफुली सारे बॉडी पार्ट्स में वो लेके जा रही है आर्टरीज। तो इट शुड बी कि जो प्रेशर है ये प्रेशर हाई रहना चाहिए, यस। और इसके कारण इस अगर प्रेशर हाई चाहिए हमें तो वॉल्यूम उसका छोटा चाहिए। इसीलिए आप देखोगे कि इसमें जो ल्यूमन है वो ल्यूमन कैसा है, छोटा है, यस। उसमें जगह कम है जिसके कारण इट विल कि ब्लड जो है इजीली हाई प्रेशर से वो फ्लो होगा, यस। और यहाँ पे आप देखेंगे वेन्स में द ल्यूमन इज बड़ा है, आपको दिखेगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मिडिल ट्यूनिका मीडिया इस यहाँ पे क्या हो रही है, कम उसकी लेयर फॉर्म हो रही है, जिसके कारण इसमें क्या हो रहा है, उसका ल्यूमन पार्ट ज़्यादा बढ़ रहा है, और जिससे यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर वेन्स में कम होगा, यस। और क्या रहेगा, एक और क्या डिफरेंस है आर्टरी और वेन में, आप देखोगे कि जो वेन है, वेन में आपको वॉल्व्स दिखेंगे। वॉल्व्स एक तरह से आप बोल सकते हो कि उसको बैक फ्लो जो ब्लड का हो रहा है, बैक फ्लो वो उसको रोकेगा, यस। सो दिस आर द स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी एंड वेन्स। कैपिलरी, अब हम कैपिलरी की बात करते हैं तो इट इज़ अ सिंगल लेयर फ्लैट एक्वेस एक्वेमस एपिथेलियल सेल से बनी हुई है, यस। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इट इज़ कैपिलरीज जो है इट इज़ मेनली इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, यस। इट इज़ वेरी मच स्ट्रेचेबल, ये कैसी रहेगी, बहुत स्ट्रेचेबल रहेगी, यस। सो सी वन बाय वन हम इन चीज़ों को स्टडी करते हैं, ओके। So the thick these thick, okay, first यहाँ से start करते हैं। The outermost tunica externa is a thick tough layer of collagen fiber. Tunica media is made up of smooth muscles and elastic fibers. These thick muscles and elastic fiber make the arterial wall pulsatile. में जो pulse की effect हमको आता है, that is it because of this thin muscular and elastic layer, okay. The innermost layer, that is the tunica interna, is a single layer of flat, compact endothelial cells surrounding the lumen. Yes, the angular margin around the lumen show टेसेलेशंस आप बोल सकते हो, जिस तरह से कुछ ऐसी डिज़ाइन की तरह या ऐसी कुछ चीज़ जो वहाँ पे रिपीटेड हो रही है। जैसे कोई एक डिज़ाइन है, ये पर्टिकुलर डिज़ाइन है, दिस डिज़ाइन इज़ रिपीटेड ऑल ओवर दी, ये पूरे आर्टरी में क्या हो रहा है, ये फैला हुआ है, यस। द एंगुलर मार्जिन अराउंड द ल्यूमेन शो टेसेलेशंस, एक तरह से आपको वहाँ पे कोई ऐसी डिज़ाइन या आप बोल सकते हो कोई ऐसा चीज़ दिखेगा जो वही रिपीटेड रिपीटेड हुआ है, जिसके कारण आपको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा ल्यूमेन में, यस। द आर्ट्रियल ल्यूमेन इज डिवॉइड ऑफ वॉल्स, इसमें वॉल्स नहीं रहेंगे। अगर आपको आर्टरी और वेन का ये पोर्शन में से जो क्वेश्चंस है वो कैसे पूछे जाते हैं, यहाँ पे टीएस ऑफ आर्टरी एंड वेन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर पूछा जा सकता है कि आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस क्या है। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे जो आर्टरी है, आर्टरी में ट्यूनिका मीडिया जो है ये ज़्यादा चौड़ा रहेगा एज़ कम्पेयर टू दी वेन्स के कंपेयर में, यस। और आर्ट्रियल ल्यूमेन इज़ डिवॉइड ऑफ वॉल्स, ये आर्टरी में वॉल्स प्रेजेंट रहेगी नहीं रहेगी, वेरएज वेन्स में जो है वो वॉल्स प्रेजेंट रहेंगे। इट प्रोटेक्ट या इट ये क्या करेगा, बैक फ्लो, इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, वापस से वो ऑर्गन्स में ब्लड नहीं जाना चाहिए, बैक फ्लो नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो वेन्स में हमें वॉल्स दिखाई देंगे, यस। सो द आर्ट्रियल ल्यूमन इज डिवॉइड ऑफ वॉल्स एंड ब्लड फ्लो थ्रू इट्स रैपिडली एंड विथ हाई प्रेशर, यस, क्योंकि इसका ल्यूमन जो है वो छोटा रहेगा, जिसके कारण यहाँ पे हाई प्रेशर से जो ब्लड है वो सारी बॉडी में जा सकता है, यस। So this is the TS of artery. Then vein. The vein is a thin wall, mostly superficial vessel
ब्लड फ्रॉम द ऑर्गन टूवर्ड्स द हार्ट। यस, ये सारे ऑर्गन से हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेके जाएगा हार्ट की तरफ। द कैपिलरीज around the various organ join to forms the vein. Yes, except the pulmonary vein or other veins of body carry the deoxygenated blood towards the heart. Okay, now what is this portal vein? अब हमने वेन्स तो देखे, बट इज न्यू इज द पोर्टल वेन। पोर्टल वेन क्या होता है? अ पोर्टल वेन, फॉर एग्जांपल द हिपैटिक पोर्टल वेन, डिफर फ्रॉम द अदर नॉर्मल वेन्स इन दैट it start as capillaries from one organ and capillaries in some intermediate organ, for example liver, before taking the blood towards the heart. अब हम नॉर्मल अगर डायग्राम देखते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आर्टरी है, आर्टरी से जो ब्लड आ रहा है, मीन्स हार्ट से आर्टरी ब्लड लेके आ रहा है, कैपिलरीज में एक्सचेंज हो रहा है और ये ब्लड वापस से हार्ट में जा रहा है। यस, अब ये जो है ये सर्कुलर वे में ये प्रोसेस हो रही है। बट पोर्टल वेन में क्या होता है? पोर्टल वेन में ऐसा होगा कि कुछ जो वेन्स है हमारी, इट रैदर डायरेक्टली गोज इनटू द हार्ट, ये डायरेक्टली हार्ट में ना जाके ये सर्टेन बॉडी पार्ट्स में आप जाएंगी, जिसके कारण क्या होगा, देर इज़ अ एक्सचेंज ऑफ, या बोल सकते हैं एक कलेक्टिंग, मतलब कहीं से वो चीज़ों को कलेक्ट करेंगी और दूसरे ऑर्गन में जाके वो उसको छोड़ देंगी। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम से आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सी, ये आपका हार्ट है, ये हार्ट में से आपका आर्टरी आ रही है। यस, आर्टरी आने के बाद इट इज़ कन्वर्टेड, उसमें कैपिलरीज में कन्वर्ट होता है। यस, फाइनली डिवाइड होती है कैपिलरीज में, एंड दैट कैपिलरीज विल फर्दर वो कलेक्ट होती है, यूनाइट होती है और वेन्स बनता है। यस, सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्ट में से जब वो क्या आर्टरीज आने के बाद जब वेन्स बन रहा है, वेन्स इट डायरेक्टली जो है वो हार्ट में वापस ना जाके इट विल गोज इनटू द इंटेस्टाइन, और आप बोल सकते हैं कोई ऑर्गन में जा रहा है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इंटेस्टाइन का एग्जांपल लिया कि ये इंटेस्टाइन में जा रहा है। यस, वेन्स यहाँ पे गए, जाने के बाद इन द इंटेस्टाइन व्हाट यू हैव ऑब्जर्व दैट कि इंटेस्टाइन में क्या होता है, देर इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, जितना भी हो रहा है हमारा सारा वहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्ब्ड होता है। यस, सो द एब्जॉर्प्शन जो भी होगा, द वेन्स विल कैरी ऑल द न्यूट्रिएंट्स, और आप बोलोगे सारा ग्लूकोज जितना भी कुछ उससे एब्जॉर्ब करना है, सारा न्यूट्रिएंट्स वहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, देन इट गोज इनटू द लीवर। yes, then it goes into the liver where the glucose is extra, अगर glucose है आपके blood में, then it is converted into glycogen, then all the materials जो भी यहाँ से collect किया है that will goes into the liver। अब यहाँ पे जो लीवर में सारा कुछ वहाँ पे वो वेन्स डिपॉजिट या छोड़ने के बाद, देन द ब्लड विच इज़ डिवाइड ऑफ ऑल दिस मटेरियल, जितना भी ये मटेरियल था उससे डिवाइड, वो सिंपल जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, वापस से हार्ट में जा रहा है। यस, सो व्हाट यू ऑब्जर्व कि नॉर्मल जो फंक्शन हमारे जो कैप वेन्स कर रहे थे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहे थे, ये भी वही फंक्शन कर रहे हैं, बट दे आर इन बिटवीन, दे आर डूइंग कि यहाँ पे सब कलेक्ट कर रहा है, कहाँ कहीं से कुछ चीज़ें को कलेक्ट कर रहा है और उसको जाके दूसरे ऑर्गन में जाके उसको छोड़ दे रहा है। सो दैट टाइप ऑफ वेन्स यू कॉल एज द पोर्टल वेन। यस, अब यहाँ इंटेस्टाइन से उन्होंने सारे एब्जॉर्ब मटेरियल्स को एब्जॉर्ब किया, दैट कैपिलरीज यू कॉल्ड एज द कलेक्टिंग सेट ऑफ कैपिलरीज, और यहाँ से फिर उन्होंने जाके पूरा, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिंग सेट ऑफ कैपिलरीज, लीवर में जाके सारा कुछ उन्होंने वहाँ पे छोड़ दिया। यस, सो दैट टाइप, अब ये यहाँ पे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ हिपैटिक सेल्स होते हैं, हिपैटिक वेन्स होते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर या कौन से ऑर्गन में वो काम कर रहा है, जैसे यहाँ पे हम लीवर की बात कर रहे थे इसीलिए हमने एग्जांपल पोर्टल वेन में एग्जांपल किसका लिया, हिपैटिक वेन्स का एग्जांपल लिया। यस, कि यहाँ पे हम लीवर का एग्जांपल लिया, इसीलिए यहाँ पे हम बोलेंगे दिस इज द हिपैटिक पोर्टल वेन। Okay, so what is the function of this portal vein is it is the vein which collect material from one organ and break into the second set of capillary and offload the material into the next organ, and after that it will, ये वापस से जो blood है वो हार्ट में आ जाएगा। Yes, so this is the function of the portal।
So a portal vein, for example, the hepatic portal vein differ from the other normal veins in that it start as capillary from one organ and capillarize in some intermediate organs, for example liver, before taking the blood towards the heart. Yes, so that is the function of this portal vein. Yes, then what is the histology of veins? So the vein also show the three layers like the in the arteries. Yes, same layers रहेगी जैसे कि artery में है. The tunica externa, tunica media and tunica interna. However, the tunica media is comparatively thinner and their lumen is wide and narrow. ये कैसा रहेगा? Wide रहेगा and narrow रहेगा. Yes, the internal walls at regular intervals, internal walls at the regular intervals can be seen and blood flow with low pressure. यहाँ पे उन्होंने flow लिखा है, that is the slow pressure, and the walls prevents the backflow of blood. Yes, this is the histology of vein. Okay, then come to the capillary. The capillary, these are the network of minute blood vessels. Yes, they are thin walled having a single layer. ये कैसे बने हैं? They are made up of single layer of flat squamous epithelium resting on a single basement membrane. They are mainly involved in the exchange of material. Yes, the walls of capillary is formed of a single layer of squamous epithelium and it is stretchable. Blood flow through the capillaries under high pressure. Walls of capillary bear small endothelial pores or fenestrata through which the blood cells like WBC can escape by the process called as the diapedesis. अगर कभी कभी होता है, जैसे हमने बात की कि जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज में सम पोर्स होते हैं, दैट पोर्स में से जो ब्लड है वो निकल जाता है, दैट ब्लड, या आप बोल सकते हो दैट वहाँ से कुछ WBC जो है वो निकल रहे हैं, दैन दैट प्रोसेस और को आप क्या बोलोगे? डायपेडेसिस. यस, देन व्हाट इज द पल्स? पल्स क्या होते हैं? यस, कई बार हम अपने हाथ में रिस्ट में जब यहाँ पे टच करते हैं तो यू फील पल्स, आपको आपके हार्ट बीट्स सुनाई देते हैं. यस, सो लाइक देयर आर डिफरेंट, आप बोल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट नोड्स आप दिखेंगे या पॉइंट्स देखेंगे आपकी बॉडी में जहाँ पे यू फील द pulses. Yes, so it is a series of pressure waves that travel through the arteries due to the ventricular systole. Yes, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जैसे ही हमारा वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण वहाँ से जो ब्लड फ्लो होगा उस जो प्रेशर प्रेशर से निकलेगा. सो फॉर दैट यू फील अ, आपको एक प्रेशर वेव या आपको एक तरह से एक फील होगा पल्स का. दैट इज द पल्स. इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द आर्टरी क्लोजर टू द हार्ट. ये जब आपकी जो आप नॉर्मली अगर देखेंगे तो जब आर्टरी जो ब्लड लेके आ रहा है तो जब ये पार्ट में ज़्यादा वो क्लोजर दिखाई देगा एज कम्पेयर टू द वेन के पार्ट में. यस, इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट इन द आर्टरीज क्लोजर टू द हार्ट एंड ग्रेजुअली बिकम वीक इन आर्टरीज अवे फ्रॉम द हार्ट. यस, जो आर्टरीज हार्ट के पास में रहेगा वहाँ पे आपको ये इजीली फील होगा एज कम्पेयर टू द जो आर्टरीज हार्ट से दूर होगी एज कम्पेयर टू दैट ये कम फील होगा. यस, it can be felt easily in the superficial artery like the radial artery in the wrist. yes, डॉक्टर जहाँ पे हमें हमेशा देखते हैं. then carotid artery in the neck. कई बार आप फील करोगे अगर आपके गले के पास अगर आप हाथ लगाते तो यहाँ पे भी आपको फील होगा. यस, the pulse can be felt at a particular point on the body. All the location where the pulse can be felt are shown in the figure at 8.27. Yes, next पेज में हम देखेंगे तो वहाँ पे different points दिए हुए जहाँ पे you can see or feel the pulse. Yes, yes, see, facial, temporal, then carotid, गले के पास आपके bronchial. यस, देन रेडियल हाथ के पास, फ्यूमरल आपके थाइस के पास, देन popliteal, then posterior tibials, then dorsalis,
Paddies, these are the points where you feel your pulse. Pulse rate is equal to the heart rate, and the pulse rate higher than normal, that is above 100 beats per minute, is called as tachycardia, and slower pulse rate below 60 beats per minute than normal is called as bradycardia. These are the two terms which you have know, that the pulse rate अगर 100 beats per minute से अगर ज़्यादा है then it called as the tachycardia, और slow अगर 60 beats per minute से slow अगर है then it is called as the bradycardia. So this is how we have completed our blood vessel part, where we have seen the histology of artery, vein and capillary, तीनों के डायग्राम की हमने स्टडी की, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन उनके डायग्राम्स के हमने डिफरेंसेस को देखे, देन वी हैव सीन व्हाट इज़ द पोर्टल वेन, यस, एंड व्हाट इज़ द पल्स के बारे में भी हमने यहाँ पे पढ़ा. Now one topic we have left is the lymphatic system. So see what is lymphatic system. जैसे हमने देखा कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में वी हैव आर्टरी, कैपिलरीज, वेन्स रहता है, वैसे ही अगर हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो वी हैव इट इज़ मेड अप ऑफ, और इट कंसिस्ट ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स एंड सम ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़. अब व्हाट इज़ लिम्फ, ये लिम्फ होता क्या है? कई बार आपने, जैसे मैंने डायग्राम्स में भी आपको बताया है कि लाइक ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम में हम देखते हैं कि समटाइम्स व्हाट हैपन कि ये कैपिलरी है, जब हाई प्रेशर से आर्टरी से जब ब्लड हाई प्रेशर से कैपिलरीज़ में जाता है, समटाइम्स इट हैपन्स कि ये जो कैपिलरीज़ है, कैपिलरीज से वो कुछ आप बोल सकते हो लिक्विड फॉर्म जो है वो बाहर निकल जाता है. दैट लिक्विड विच इज़ डिवॉइड ऑफ ऑल WBCs, उसमें प्लेटलेट्स नहीं रहेंगे, सारे कुछ से वो डिवॉइड रहेगा, उसमें वो चीज़ प्रेजेंट रहेंगी. दैट लिक्विड पार्ट यू कॉल्ड एज द लिम्फ, दैट यू कॉल्ड एज द लिम्फ. और ये जो लिम्फ जिस वेसल से फ्लो होंगे, दैट वेसल्स यू कॉल्ड एज द लिम्फेटिक, वो लिम्फ वेसल्स कहलाएंगे. यस, एंड लाइक अब धीरे धीरे अगर हम कंपेयर करें कि जब हमारे हार्ट से 5 लीटर ऑफ ब्लड निकल रहा है एंड वापस जाते वक्त वो अगर कुछ लिम्फ के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, सो इट में हैपन कि कहीं ना कहीं वो ब्लड का जो कंटेंट है वो कम हो रहा है, मतलब उसकी क्वांटिटी कम हो रही है. यस, सो इट इज़ नेसेसरी कि वो भी वापस से हमारे जो हार्ट है या हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो उसमें जाना चाहिए. तो लाइकवाइज ईयर ऑल्सो देर इज़ अ लिम्फेटिक सिस्टम, उसके लिए भी एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है जो पर्टिकुलर एक हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह एक्ट करता है. यस, सो हियर द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ lymph vessels and some organs and tissues. The lymph means a clear water and it is a fluid connective tissue which almost similar composition to the blood except RBCs, platelets and some proteins. Yes, सारा मतलब वो ब्लड की तरह रहेगा. इट इज़ अ क्लियर वाटर की तरह है एंड इट डिवॉइड ऑफ, उसमें क्या नहीं रहेगा, RBCs नहीं रहेंगे, प्लेटलेट्स नहीं रहेंगे एंड सम प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं रहेंगी. यस, the fluid from intercellular space of the body tissue enter into the lymphatic vessels. ये जो fluid है that is the लिम्फ की अगर हम बात करें तो ये सेल्स के बीच के में से या उनके से निकल कर ये उनके जो सेल्स के बीच की जो जगह है उनसे वो पास होके इट विल एंटर इनटू द लिम्फेटिक वेसल्स. यस, एंड फ्रॉम हियर इट इज़ डिस्चार्ज इनटू द ब्लड वेसल्स. ये वापस से फिर वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाएगा. दैट इज़ इनटू द ब्लड वेसल्स, दैट इज़ द वेन्स, थ्रू द thoracic duct and the right lymphatic duct. So this is how the lymphatic system is work. अगर हम बात करते हैं कि लिम्फ क्या है, तो इट इज़ अ वाटरी सब्सटेंस, और आप बोल सकते हो क्लियर वाटर लाइक सब्सटेंस विच इज़ डिवाइड ऑफ RBCs, प्लेटलेट्स एंड सम प्रोटीन्स. एंड दिस लिम्फ इज़, ये स्मॉल, अगर हम सेल्स के कैपिलरीज में से अगर बात करते हैं तो ये इट इज़ वहाँ से वो बाहर निकलता है, और which is devoid of all WBCs, platelets and protein, and it will slowly with the intercellular
spaces, उसके बीच में से it will goes to the lymphatic vessels, and from this lymphatic vessels it will again goes into the blood vessels through the thoracic duct and right lymphatic duct. Yes, here some lymphatic system का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, दे सीन कि डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पे नोड्स दिए हुए हैं. दीज आर दी डिफरेंट नोड्स, और यू कॉल ऐसे ये जो आपको पूरा ये ब्लैक दिखाई दे रहा है, दिस इज द ऑल द lymphatic system which is occurring in the body. So this is how we have completed our lymphatic system. It is not so much, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा ही पढ़ना है कि what is lymphatic system, what is lymph, and how it is circulated. Yes, so this from the here we have completed our chapter, that is respiration and circulation. Yes, after that we have one topic from the chapter of ecosystem. We have उसको हम complete करेंगे, then we have to go for the next chapter, that is of the nervous coordination. Yes, so see you in the next video. Bye bye.